ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह की कक्षा संख्या 48 को आज पढ़ेंगे 48 को। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में हमने आपको जहां तक पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया था, कर्म भी हो गया हमारा। ठीक है, कर्म के बाद अब आएगा सामान्य। ठीक है, अब ये सप्त पदार्थ में द्रव्य गुण कर्म और अब आ गया है सामान्य, चौथा पदार्थ। ठीक है, चौथा पदार्थ। तो आइएगा, ये यहां पर लक्षण बताएंगे। अथ सामान्य निरूपणम। ठीक है, यहाँ पर प्रारंभ में इन्होंने जब यहाँ पर पाठ किया था तो सबसे पहले यहाँ बता दिया था इसका जो उद्देश्य, लक्षण, उद्देश्य बता दिया था। तो उद्देश्य क्या बताया था इसका कि परम अपरम चेति द्विविधम सामान्यम। सामान्य दो प्रकार का होता है, ये यहाँ पहले बता दिया था। आप देखेंगे वहां परम अपरम च इति द्विविधम सामान्य। वहां पर भी थोड़ी हमने चर्चा कर ली थी। अब यहां पर समझते हैं कि सामान्य किसको कहते हैं। वहां तो बात ये कहा था कि पर और अपर नाम के दो सामान्य होते हैं बस। अब ये बताते हैं यहां पर कि सामान्य क्या होता है। कहते हैं नित्यम एकम अनेकानुगतम सामान्यम। एक तो कहते हैं नित्य, जो नित्य है, और फिर उसका विशेषण देते हैं एकम, और एक होता है, अनेक नहीं होता, एक होता है। एक कैसे होता है? कहते हैं अनेकानुगतम, अनेकों में विद्यमान रहने वाला जो एक और वो नित्य है, वही कहा सामान्यम। सामान्य शब्द को आप यदि समझें यहां पर, तो सामान्य शब्द का अर्थ है जाति। क्या? जाति।
जाति अर्थात जो जाति होती है वो क्या नित्य होती है, क्या नित्य होती है। और क्या होती है, एक होती है। और वो कैसी होती है, अनेक में होती, अनेक में एक होती है। जैसे मनुष्य जाति है, क्या मनुष्य जाति क्या है, मनुष्यत्व। हिंदी में जाति को हम यहाँ पर जो कह रहे हैं वो पन अर्थ में आता है। जैसे मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं, क्योंकि कहते हैं उसके अंदर मनुष्यपन है। वो मनुष्यपन क्या है, देखते ही मालूम पड़ जाता है कि इसके अंदर मनुष्यपन है। ठीक है। तो मनुष्य के अंदर संस्कृत में बोलेंगे मनुष्यत्व। मनुष्यत्व जो है, मनुष्य के अंदर जो मनुष्यत्व है वो जाति है। ध्यान रखिए, मनुष्य के मरने पर मनुष्यत्व मरता नहीं है, ये विशेष ध्यान देंगे। मनुष्य के मरने पर जो मनुष्यत्व होता है वो मरता नहीं है, क्योंकि वो नित्य होता है। अब मानिएगा इस संसार के अंदर लगभग 7 अरब मनुष्य हैं। कितने, लगभग 7 या 8 अरब मान लीजिए, मुझे एकदम एक्यूरेट नहीं पता, इसमें ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मैंने एक मोटा मोटा जो मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूं कि 7 या 8 अरब लोग मनुष्य हैं। अब उन 7 या 8 अरब जो मनुष्य हैं, उन सभी के अंदर जो मनुष्यत्व जाति है वो एक है। ध्यान रखें, जिसको आप अमेरिकन बोलते हैं, अमेरिका में रहने वाले जो लोग हैं, या गोरे काले जैसे भी हैं, आदिवासी लोग हैं, अफ्रीकन लोग हैं, सभी मनुष्य हैं। और भारतीय हम सभी भी मनुष्य हैं। हम सभी के अंदर मनुष्यत्व जाति है वो एक है। उस एक के कारण से हम क्या कहते हैं, आप मुझे भी मनुष्य कहेंगे, मैं आपको मनुष्य कहूंगा। कोई गोरा आ जाए उसको भी मनुष्य कहेंगे, कोई गोरी स्त्री आ जाए उसको भी मनुष्य कहेंगे, कोई अफ्रीकन, कोई काले कलर का व्यक्ति आ जाए या कोई स्त्री आ जाए तो उसको भी मनुष्य कहेंगे। क्यों, क्योंकि जो मनुष्यत्व जाति मेरे अंदर है वही उसके अंदर है। और मेरे मरने पर या किसी के मरने पर वो मनुष्य जाति मरती नहीं है, इसलिए वो नित्य है। इसलिए कहा सामान्य का लक्षण क्या बताया, नित्य होता है, एक होता है, अनेकानुगत। मनुष्यत्व 8 अरब लोगों के अंदर तो दिखता ही है, ध्यान रखें। तो सामान्य को वही कहा मनुष्य। इसी को हिंदी में बोलते हैं, संस्कृत में बोले मनुष्यत्व, हिंदी में बोलेंगे मनुष्यपन। वो मनुष्यपन सभी 8 अरब लोगों के अंदर है। इसलिए हम एकदम झट से कह देते हैं, कोई आता है, चाहे कोई किसी देश का भी कोई आ जाए और हमारे सामने खड़ा होगा, हम कह देंगे, कोई पूछेगा ये कौन है तो कहें मनुष्य, जबकि हमने उसको कभी नहीं देखा हो। मान लीजिएगा मैं इंग्लैंड में कभी नहीं गया और इंग्लैंड का कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हो जाए, फिर कोई व्यक्ति यहाँ पूछे भाई ये कौन है, तो मैं झट से कह दूंगा ये मनुष्य है। कैसे कह दिया मैंने मनुष्य है, मुझे उसके अंदर मनुष्य जाति दिख रही है, मनुष्यपन दिख रहा है, मनुष्यत्व दिख रहा है, जिसको मैं अपने शब्दों में बता नहीं सकता हूं कि उसके अंदर मनुष्यपन क्या है। बस ये बुद्धि पहचान लेती है उसको झट से।
तो वो क्या है? नित्य है, एक है, अनेकानुगत है। उसी को यहां पर कहा सामान्य, उसको जाति भी कह सकते। जाति शब्द थोड़ा प्रचलन में है, ठीक है। सामान्य का अर्थ भी होता है सामान्य, अर्थात मुझ में आप में एक ऐसा सामान्य है जिसके कारण मुझे भी मनुष्य कह रहे हैं, आपको भी कह रहे हैं। कोई ऐसी एक समानता है। देखिए मेरा रंग अलग है, मेरी बनावट बिल्कुल अलग है। संसार में एक बनावट के दो लोग तो हो ही नहीं सकते, दो प्राणी तो हो ही नहीं सकते। परमात्मा की रचना की विशेषता है, इस बात को तो हर लोग मानते हैं। कभी कभी देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु आप एक तरफ से देख लेंगे तो उनमें भेद होगा, भेद होगा। दो चीजें संसार में समान नहीं हैं, फिर भी हम उनमें समानता का व्यवहार करते हैं, अर्थात कुछ उसके अंदर समान हैं। जो समान हैं, जिसको हम परख नहीं पाते, हमारी बुद्धि एकदम जान नहीं पाती, वही क्या है? जाति है। सामान्य है। अब कहते हैं भाई वो सामान्य रहता कहां पर है, रहता कहां है? तो कहते हैं द्रव्य गुण कर्मावृत्ति। वो सामान्य माने जो जाति है वो कहां रहती है? द्रव्य के अंदर। 9 द्रव्य बताए आपको, पृथ्वी अप तेज वायु आदि 9 द्रव्य बताए, उन द्रव्यों में। और गुण 24 गुण बताए आपको, उनमें। और कर्म बताया, क्रिया बताई, उसमें रहने वाला ये सामान्य होता है, जाति होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये सामान्य है ये द्रव्य में आ गया, गुण में आ गया, कर्म में आ गया, और बस ये क्या है? आपका विशेष में नहीं होगा, समवाय में नहीं होगा, अभाव में नहीं होगा, ठीक है। इनमें नहीं होगा, बाकी सब में होगा। जो बता दिया, 3 तो बता ही दिए। और चौथा स्वयं है सामान्य, वो तो अपने आप में, तो अपने ही आप में क्या रहेगा। तो ये कहा द्रव्य गुण वृत्ति कर्म वृत्ति इनमें रहने वाला है। कहते हैं तद द्विविधम परापर भेदात। ये पहले भी बताया था, जो जाति है सामान्य है, उसके 2 भेद कर लेते हैं, एक पर और एक अपर, ठीक है। यहां पर और अपर में इतना ही अंतर है, रहती ये दोनों ही नित्य हैं, ध्यान रखें, दोनों ही नित्य हैं और दोनों ही अनेकानुगत हैं। पर देशाधिक्य में होती है वो तो कही जाती है पर जाति, और न्यून देश में होने वाली कही जाती है अपर जाति। अभी बता देंगे। कहते हैं परम सत्ता अपरम द्रव्यत्वादि। पर सत्ता, परम को कहा सत्ता। सत्ता का अर्थ यहां पर यही है, अधिक देश वृत्ति वाली। मानिएगा जैसे मनुष्यत्व शब्द है, मनुष्यत्व जाति है, क्या है? मनुष्यत्व जाति है। ऐसे ही ब्राह्मणत्व भी जाती है, क्या? ब्राह्मणत्व भी जाती है। तो जो ये अपेक्षाकृत हैं, अपेक्षाकृत यहां परजाति अपरजाति का व्यवहार होता है। जो जातिवाची जो जाति है वो जो अधिक के लिए प्रयोग हो रही है, अधिक क्षेत्र में जिसका व्यवहार है, वो होती है पर। और जिसका न्यून क्षेत्र में मानो पर से कम में है, उसको बोलते हैं अपर। यहां पर एग्जाम्पल मात्र के दिखाया। सत्ता, जो सत्ता माने होना रूपी जाति है, माने अस्तित्व। अस्तित्व माने अस्तित्व शब्द संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी के लिए प्रयोग होता है। मेरा भी अस्तित्व है, सबका अस्तित्व है।
और द्रव्यत्व, द्रव्यत्व जाति द्रव्य के अंदर ही रहेगी, ध्यान रखेंगे। द्रव्यत्व जाति द्रव्य के अंदर ही रहेगी, गुणत्व जाति गुण के अंदर ही रहेगी, और कर्मत्व जाति कर्म के अंदर ही रहेगी। परंतु जो सत्ता है, अस्तित्व, वो द्रव्य के अंदर भी है, गुण के अंदर भी है, कर्म के अंदर भी है। इसलिए जो सत्ता जाति है, जो सत्ता जाति को हम सत्ता मानेंगे, माने होना, इसको जब जाति मानेंगे तो ये क्या बन जाएगी, पर जाति। और द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, ये जो जाति है ये कम प्राइमरी, क्योंकि ये बट गई, क्योंकि द्रव्यत्व गुणत्व में नहीं है, गुणत्व द्रव्यत्व में नहीं है, परंतु सत्ता जो अस्तित्व है वो तीनों में है। इसलिए द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व, ये जब हम इसमें जातिवाची देखेंगे तो ये क्या है, अपर। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि मानिएगा ये है ए, ये है, हम यहां पर ये 5 बना दिए। ठीक है, ये 5 हमने ऐसा मान लीजिएगा, ये हम वैसे ही ज्यादा अच्छा फोटो तो नहीं बना पाते, ये हमने 5 मनुष्य बना लिए मनुष्य। ये क्या है, ये है आपका ब्राह्मण, ये आपका क्षत्रिय, एक शॉर्टकट में लिखे, ये है आपका वैश्य, ये वाला है आपका वैश्य, और ये है आपका शूद्र, और ये है आपका म्लेच्छ। ठीक है, अब ये म्लेच्छत्व भी एक जाति है। हम इसको म्लेच्छ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर म्लेच्छत्व जाति है। हम इसको शूद्र क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर शूद्रत्व जाति है। ये लोक वाली जाति नहीं, ध्यान रखेंगे। शूद्र जिस कारण से कहा जा रहा वही जाति है उसकी। वैश्य को वैश्वत्व जो जाति है, वैश्य के अंदर वैश्वत्व जाति है, वैश्यत्व। क्षत्रिय के अंदर क्षत्रियत्व जाती है, ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व जाती है। अब ध्यान दिए, अब इन सब के अंदर मनुष्यत्व जाती है। ध्यान रखिए, मनुष्यत्व जो जाती है ये भी मनुष्यत्व, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी है। तो मनुष्यत्व जाति क्या हो गई, पर जाति। क्योंकि ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व, शूद्रत्व, म्लेच्छत्व, इनकी अपेक्षा से मनुष्यत्व जाति वो अधिक क्षेत्र में है। मनुष्यत्व यहां पर हमने 5 में मान ली, परंतु ये तो एक में ही है, एक में ही है। तो देशाधिक वृत्ति, देश न्यून देश वृत्ति, इसके हिसाब से पर और अपर का निर्णय होता है। ठीक है, तो यहां पर कहा परम सत्ता, जो सत्ता माने अस्तित्व रूपी जो जाती है वो क्या है, पर है, माने अधिक देश वृत्ति वाली है, उसका अधिक में, क्योंकि और अपरम द्रव्यत्वादि, द्रव्य आदि क्या है, केवल द्रव्यत्व जाति द्रव्य के अंदर ही तो रहेगी, जो 9 द्रव्य उनके अंदर ही तो रहेगी, गुण में नहीं जा सकती द्रव्यत्व जाति। परंतु सत्ता अस्तित्व सब में जा रहा है, बस इतना ही है। तो ये यहां पर तर्क संग्रह में क्या कहा, सामान्यम माने जाति। ठीक है, ये सरल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। चलिएगा, अब इसके बाद आता है क्रम में हमारा विशेष अथा विशेष निरूपण। ठीक है, विशेषस्य निरूपणम, विशेष की परिभाषा बता रहे हैं ये आपको, नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा। ठीक है, सरल है। नित्य द्रव्य मान नित्य द्रव्यों में, वृत्तय मन वृत्ति वाले, मन रहने वाले,
व्यावर्तक माने भिन्न भिन्न करने वाले, भेद दर्शाने वाले, भेद को बताने वाले जो होते हैं उनको विशेष कहा जाता है, वो विशेष होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। यहां पर इन्होंने नित्य द्रव्य वृत्ति में रहने वाला जो व्यावर्तक माने एक को दूसरे से अलग करने वाला, एक को दूसरे से अलग करने वाला, परंतु अनित्य द्रव्यों में नहीं, नित्य द्रव्यों में। ध्यान रखेंगे नित्य द्रव्य क्या है आपके, ध्यान रखिएगा, देखिएगा नित्य द्रव्य जो द्रव्य आपके 9 बताए, क्या बताए 9, इसमें पृथ्वी, आप, तेज, वायु, ये जो 4 द्रव्य थे ये 2-2 प्रकार के थे। ये परमाणु रूप में तो नित्य हैं और कार्य रूप में ये अनित्य हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, काल, दिक्, आत्म, मन, ये जो 5 द्रव्य बताए ये नित्य ही होते, ये अनित्य नहीं होते। ठीक है, तो जो ये जो 5 हैं, आकाश, काल, दिक् और आत्मा और मन, ये तो नित्य हैं। तो कहते हैं इनको, इनमें मुख्य रूप से, और जो पृथ्वी और जल और अग्नि और वायु, इनके जो नित्य परमाणु हैं, उन नित्य परमाणु में नित्य द्रव्य वृत्त है, नित्य परमाणु, नित्य जो परमाणु, उनमें एक परमाणु को दूसरे परमाणु से भेद किया जाता है आपस में ही। जैसे आपका पृथ्वी है, पृथ्वी का जो परमाणु है, तो एक परमाणु तो नहीं है, वो तो असंख्य परमाणु है। तो हम ये कैसे कहेंगे कि ये परमाणु इस परमाणु से अलग है? तो जो भेद करने वाला जो एक बहुत सूक्ष्म उसके अंदर तत्व है उसी को विशेष कहा है। मोटी भाषा में हम ये कहना चाहेंगे कि जो नित्य द्रव्य हैं उनमें एक से दूसरे को जो भेद करके हम बताते हैं, देखते हैं, तो जिस कारण से बताते हैं वही उनके अंदर विशेष होता है। तो वही का नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा। जैसे आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा, आपके अंदर आत्मा, द्रव्य है। अब मेरी आत्मा, आप, ये आत्मा अलग है, ये आत्मा अलग है, ये आत्मा अलग है, ये कैसे कह रहे हैं? ये आप भेद कैसे कर पा रहे हैं? तो जिस उस आत्मा के जिस उससे भेद कर पा रहे हैं वही उस आत्मा का विशेष है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही मन का हो गया। ठीक है, तो ये कहा नित्य द्रव्य वृत्तयो व्यावर्तका विशेषा। पृथ्वी, जल, तेज और वायु के परमाणु तथा आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन, इन नित्य द्रव्यों में रहने वाले व्यावर्तक विशेष को विशेष कहा जाता है। व्यावर्तक माने भिन्न करने वाले जो है उसको विशेष कहते हैं। वो क्या है? वो बहुत सूक्ष्म है, ऐसा बताया नहीं जा सकता, वो केवल अनुभव किया जाता है। ठीक है, जिस पर नैयायिकों ने चिंतन किया है। चलिएगा, अब हमारे पास में ये हमारा हो गया। अब हमारा एक अच्छा, अभी ये हो गया। अब समवाय, समवाय को और अभाव को हम आगे की कक्षा में कराएंगे। आज की कक्षा में होगा नहीं, हम सोच रहे थे आज की कक्षा में हो जाएगा, अगली कक्षा में पूरा हम निपटारा कर ही देंगे ठीक है, चलिए, तो आज की कक्षा में इतना ही रखते हैं। सर्वेभ्यो नमः।